हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और आज हम लोग 11वीं क्लास में देखेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग बात करते पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम लोग बात कर रहे थे और इसी चैप्टर के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे और कौन कौन सी आपकी तरंगे हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होकर धरातल तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। उन सब के विषय में हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर को आपका देखेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर पूछ लेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है बच्चों आप सभी को इस प्रश्न पर, और बड़ा ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को हम लोगों को जानना है और इसको हम लोगों को आपका देखना भी है कि उत्पत्ति और विकास के क्रम की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी है? आइए देखते हैं कौन सी है वो गैस। उत्तर में समझते हैं इसको बहुत अच्छे से, एक एक करके देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें जैसे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो काफी गर्म थी। जो क्या थी? काफी गर्म थी। इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। क्या थी? तरल अवस्था में थी। वर्तमान समय में सूर्य भी हाइड्रोजन और
हीलियम गैस का गोला है, जो कि काफी गर्म है उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभिक दौर में काफी गर्म थी तथा शुरुआत में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता थी। कैसी थी? इनकी अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। ऐसा केवल पर ही नहीं वरना सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। ऐसा नहीं केवल खाली आपके पृथ्वी पर हुआ है, वरना सभी पर हुआ है। ठीक है, अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रहों से आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह है वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। क्या कह रहे हैं? ये वायुमंडल की पहली अवस्था थी। कॉपी करिए इसको आप लोग।
कोई भी अगर डाउट बनता है आप मुझसे पूछिए। कर लिया बच्चों? अगले पेज पे चलिए, इसको लिखिए। चलिए कॉपी करिए इसको। कर रहे हैं बच्चों कॉपी? बड़े अगले पेज पर चलिए, इस पेज को कॉपी करिए। कर लिया बच्चों? चलिए जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लिखिए। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? बिग बैंग का सिद्धांत, ये हमको देखना है। का वर्णन करो। हमको इसका क्या देखना है? वर्णन, यानी कि एक्सप्लेनेशन देखना है, और इसका हम लोगों को आपका वर्णन करना है। क्लियर है? आइए इसके वर्णन पर हम लोग आप बात करते हैं, और इसको हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, आधुनिक समय के ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विस्तार हो रहा है। क्या है? हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। लिखिए पहले इतना से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको। हो गया बच्चों? अब देखिए जो भी इसकी अवस्था है,
उन अवस्थाओं को क्या करना है आपको, सभी को बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना है और सारे अवस्थाओं की आपको इसमें बात करना है। अब देखिए, सबसे पहले जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको अवस्था लिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं असल में होता क्या था। जब आपके बिग बैंग का सिद्धांत आया तो बहुत सारी पहले परिकल्पनाएं थी जिनके अनुसार ये माना जाता था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस प्रकार से हुई है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी क्या दी थी, एक अलग बात की परिकल्पना दी और अपनी अपनी अलग परिकल्पना के अनुसार ही चीजें क्या हो गई, अपने अनुसार बन गई। लेकिन जैसे विज्ञान का युग बढ़ा, आपकी चीजें बढ़ी और बहुत सारी जो आप ये कह सकते हैं कि समाधान जो है वो आपके बढ़ते, आपके चलते चले गए, तो उसी के अनुसार क्या हुआ, ये सारी चीजें बहुत सही और बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने देखने लग गई और नई एक टेक्नोलॉजी आई, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या है कि नई मॉडर्न थ्योरी आई जिसको आधुनिक रूप से, तकनीकी रूप से भी उसको क्या किया गया, कह सकते हैं उसको पास किया गया। और उसके साथ ही निकला आपका जिसको हम कहा बिग बैंग थ्योरी। एक परमाणु, एक अणु से पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर हमको बताया गया है और हमको दिखाया गया है कि आपका किस प्रकार से क्या है, आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये हमको इसमें क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इसको समझना है और आपको इसमें देखना है। तो आप इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और थ्योरी को एक बार पढ़िएगा और इसके मॉडर्न पार्ट्स हैं, मैंने आपको बुक में पढ़ाया, आप इसको रिवीजन करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।